मैं श्रावण मलकाटरी अभ्यास ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान पुलिस बी पार्ट की विशेष सीरीज का इतिहास का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं जो आने वाली राजस्थान पुलिस परीक्षा में जरूर इसमें से एक दो क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण भारत में किस आश्रम की स्थापना की गई? ऑप्शन ए नेटाल आश्रम, बी साबरमती आश्रम, सी फिनिक्स आश्रम और डी सत्याग्रह आश्रम। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखें, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। गांधी जी ने इस फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? ध्यान रखें, 1904 में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखें, गांधी जी द्वारा ये अखबार दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1915, ऑप्शन बी 19 जनवरी 1915 और ऑप्शन सी 9 जनवरी 1915, ऑप्शन डी 5 फरवरी 2015। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखें, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे थे। और ऑप्शन नंबर डी का भी आप ध्यान रखें, ये टोटासरा के काल के बाद इस ऑप्शन का अस्तित्व में आया है और ऐसा प्रश्न भी आपकी आगामी परीक्षा में शायद दिया जा सकता है। नोट देख लीजिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अरेबिया नामक जहाज से मुंबई स्थित अपोलो बंदरगाह उतरे। इस प्रकार 21 वर्ष के प्रवास के बाद गांधी भारत लौटे। इसी याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है, ध्यान रखें इसे भी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड, बी सी एफ एंड्रूज, सी विंसेंट चर्चिल, डी फ्रैंक मॉरिस। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखें, गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की गई? इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखें, गांधी जी द्वारा 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आगे देखते हैं। ध्यान रखें, गांधी जी द्वारा 25 मई 1915 को भारत में प्रथम आश्रम की स्थापना की गई जिसे सत्याग्रह आश्रम कहा गया। बाद में इसका नाम बदलकर इसे साबरमती आश्रम कर दिया गया। ध्यान रखें, साबरमती आश्रम 1917 में कर दिया गया था। अगला है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर दीजिए। ध्यान रखें इसे, ऐसा क्वेश्चन एसआई परीक्षा में पूछा जा चुका है। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई। ऐसा क्वेश्चन एसआई परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखें इसे दिनांक को भी। अगला है, महात्मा गांधी को आधुनिक युग का अजातशत्रु की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखें,
गांधी जी को आधुनिक युग का अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कहा गया। और गांधी जी की महत्वपूर्ण और उपाधियाँ देख लेते हैं, ध्यान रखें इन उपाधियों को भी, ये भी एक बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, सॉर्जेंट की उपाधि किसने दी, ध्यान रखें भारतीय लोगों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसे भी आप ध्यान रखें। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू व CF एंड्रूज द्वारा, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, वन मैन बाउंड्री पोस्ट लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, और अर्धनंगन फकीर विंसेंट चर्चिल द्वारा, और देशद्रोही फकीर फ्रैंक मॉरिस द्वारा कहा गया। ध्यान रखें ये गांधी जी की महत्वपूर्ण उपाधियाँ हैं, इन्हें आप अच्छी तरह ध्यान रखें, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अगला है, भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी चंपारण नील सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद मील मजदूर सत्याग्रह, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखें चंपारण नील सत्याग्रह में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का उपयोग किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखें। खेड़ा सत्याग्रह 1918 और अहमदाबाद मील मजदूर ये भी 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण नील सत्याग्रह, ऑप्शन डी खेड़ा सत्याग्रह। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखें खेड़ा सत्याग्रह को भारत में प्रथम वास्तविक सत्याग्रह कहा जाता है। ये कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था। अगला है, गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग सर्वप्रथम किस सत्याग्रह में किया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी चंपारण नील सत्याग्रह, सी खेड़ा सत्याग्रह, डी ऑप्शन अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखें 1918 में गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, बी रोलेक्ट एक्ट, सी गांधी ऋण समझौता, डी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखें 1919 के रोलेक्ट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922 गोरखपुर, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 कोलकाता, और डी ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 मुंबई। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखें 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज अधिकारी जनरल ओडायर था, इसे भी आप ध्यान रखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, इसे भी आप ध्यान रखें। किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ध्यान रखें रविंद्रनाथ टैगोर को ये उपाधि 1913 में अपनी पुस्तक गीता रहस्य के नोबेल पुरस्कार के साथ मिली थी, इसे भी आप ध्यान रखें। अगला है, खिलाफत आंदोलन 1919 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ए ऑप्शन आगा खां व वकार उल मुल्क, ऑप्शन बी आगा खां सलीमुल्लाह खां, और ऑप्शन सी मोहम्मद अली व शौकत अली, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखें मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था।
ध्यान रखें इसमें महत्वपूर्ण तथ्य 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था, इसे भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखें असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। इसे भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर-ए-हिंद, जुल्लू व बोर की उपाधि और पदक त्याग दिए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखें। गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि किस आंदोलन में त्यागी थी? ये कौन सा आंदोलन था? ध्यान रखें ये 1920 का असहयोग आंदोलन था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जाता है, इसे अच्छा कर लीजिए। अगला है चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 22 अप्रैल 1923, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922, ऑप्शन सी 24 मार्च 1922, ऑप्शन डी 5 फरवरी 1921। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखें 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद ही गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसे भी आप ध्यान रखें, ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी ए व सी दोनों। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसकी स्थापना मार्च 1923 में की गई थी, इसे भी आप ध्यान रखें। अगला है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, हरिपुरा अधिवेशन 1938, ऑप्शन सी कानपुर अधिवेशन 1925 और ऑप्शन डी बेलग्राम अधिवेशन 1924। इसका राइट आंसर दीजिए। ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखें गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो इनमें से कौन सा था? इसका राइट आंसर दीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर बेलग्राम अधिवेशन 1924 होगा। ध्यान रखें गांधी जी ने बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक में इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1927, बी 1928, सी ऑप्शन 1923 और डी ऑप्शन है 1929। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखें साइमन कमीशन भारत 1928 को आया था और साइमन कमीशन बनकर कब तैयार हो गया था? ध्यान रखें साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और ये भारत 1928 में आया था। इसमें ध्यान रखें सभी अंग्रेज अधिकारी होने के कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है और इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसे भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट 1928 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखें नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल जी नेहरू द्वारा 1928 में पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखें सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की? ऑप्शन ए 5 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी 5 मार्च 1931, ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1930। इसका राइट आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिए, गांधी जी द्वारा अपनी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए रवाना होते हैं। ध्यान रखिए, दांडी से कब रवाना होते हैं? 12 मार्च 1930 को रवाना होते हैं और ये 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल द्वारा 1930 में इनके द्वारा नमक कानून तोड़ा जाता है। उसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। इसे आप ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 13 वर्षीय बालिका जिसने तिरंगे का अपमान करते 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला, वो कौन थी? पहला ऑप्शन है प्रीतिलता वाडेकर, बी कल्पना दत्त, सी गौडी नेल्लू और डी ऑप्शन गंगा देवी। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखें, गौडी नेल्लू। 13 वर्षीय बालिका गौडी नेल्लू ने तिरंगे का अपमान कर रहे 2 अधिकारियों को मौत के घाट उतार डाला था। ये नागालैंड से थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 6 नवंबर 1924, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1925, ऑप्शन डी 5 मार्च 1931। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखें, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ध्यान रखें, गांधी इरविन समझौता तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से हुआ था। इसे भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, पुनः पैक्ट कब और किन के बीच में हुआ? ऑप्शन ए 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के मध्य, ऑप्शन बी 1931 सुभाष चंद्र बोस व गांधी जी के मध्य, ऑप्शन सी 1932 मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी के बीच में, ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारामैया व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखें, गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए नवंबर 1932, ऑप्शन बी सितंबर 1932, ऑप्शन सी अक्टूबर 1932, ऑप्शन डी अगस्त 1932। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखें, हरिजन सेवक संघ की स्थापना सितंबर 1932 में गांधी जी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए 1932 कैप्टन मोहन सिंह द्वारा, ऑप्शन बी 1939 सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ऑप्शन सी 1940 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, ऑप्शन डी 1939 महात्मा गांधी द्वारा। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखें, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में की गई थी। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 1 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर 1942, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1941। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखें, 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें, गांधी जी ने इसमें करो और मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 1941 सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ऑप्शन बी 1941 कैप्टन मोहन सिंह द्वारा, ऑप्शन सी 1941 रास बिहारी बोस द्वारा, ऑप्शन डी 1941 कैप्टन हरविंदर सिंह द्वारा। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखें, 1941 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी शिवचरण माथुर, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखें,
गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। लगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह तैयार कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।